हम लोग इलास्ट्रेशन 13 करेंगे। देखो मेरे को लगा कि 4000 यूनिट बनना चाहिए। एक्चुअल में 3800 यूनिट्स ही बना है। मेरे को लगा कि 20 डेज काम होगा, पर एक्चुअल में 21 डेज काम हुआ है। मेरे को लगा कि 8000 आवर रन होगा मशीन, पर एक्चुअल में 7800 आवर्स रन हुआ है। मेरे को लगा कि 4 लाख फिक्स ओवरहेड लगना चाहिए, पर एक्चुअल में 390 लगा है। मेरे को लगा कि 120 वेरिएबल ओवरहेड लगना चाहिए, पर एक्चुअल में 120 ही लगा है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड मतलब जितना भी वेरिएबल ओवरहेड है वो सब निकालना है, और जितना फिक्स ओवरहेड बन सकता है उतना अपने को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? वेरिएबल ओवर कॉस्ट वेरिएंस। तो यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, जितना भी वेरिएबल हम लोग निकाल सकते हैं वो अपने को निकालना है। देखो यहाँ पे मेरा फोकस किस पे होगा? कॉस्ट पे होगा। हम लोग क्या चाहेंगे कि एक्चुअल कॉस्ट कम हो, तो एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड बाद में। और आगे क्या लिखेंगे? स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड। और स्टैंडर्ड भी मेरे को एक्चुअल प्रोडक्शन के हिसाब का चाहिए। क्या ये बात क्लियर? अच्छा, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कैसे निकालोगे? यहाँ पे ध्यान से देखना। देखो 4000 यूनिट्स बनाने के लिए 1,20,000 लगना चाहिए। एक्चुअल में 3800 बना है, तो कितना लगना चाहिए? 4000 यूनिट्स बनाने के लिए 1,20,000 लगना चाहिए। एक्चुअल में 3800 यूनिट्स बना है, तो कितना लगना चाहिए? क्या ये बात क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। 1,20,000 बाई 4,000 इंटू 38। सॉल्व करो, कितना आएगा? 1,14,000। ठीक है, तो 1,14,000। और एक्चुअल में वेरिएबल ओवरहेड कितना लगा है? एक्चुअल में वेरिएबल ओवरहेड लगा 1,20,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 1,20,000। 6,000 नेगेटिव, नेट इज एडवर्स। अब और क्या निकलेगा? यहाँ पे देखो, वेरिएबल ओवरहेड कम बेसी होता है, हाँ या ना? मैंने जो सोचा और एक्चुअल में जो होगा वो डेफिनेटली अलग होता है। ठीक है, इसका दो रीजन होता है। एक तो वेरिएबल ओवरहेड रेट, जैसे हम लोग वेरिएबल का आपको पता है पर यूनिट को हम लोग यूज करते हैं डिसीजन मेकिंग में, हाँ या ना? तो एक तो वेरिएबल रेट हमने ठीक से डिसाइड नहीं किया होगा। सेकेंड, वर्कर ने एफिशिएंटली काम नहीं किया होगा, उसके वजह से हुआ है। ठीक है या नहीं? तो पहले हम लोग वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालेंगे। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ये बिल्कुल रेट की तरह होगा। हम लोग क्या चाहेंगे कि एक्चुअल रेट कम हो, तो एक्चुअल रेट बाद में। आगे हम लोग लिखेंगे स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल इफेक्टिव आवर, हाँ या ना? याद है इसमें इफेक्टिव आवर थे, एक्चुअल इफेक्टिव आवर। क्या ये बात क्लियर? अच्छा, स्टैंडर्ड रेट क्या? स्टैंडर्ड रेट पर आवर। और एक्चुअल रेट भी क्या? पर आवर। मतलब कभी, क्योंकि रेट तो पर यूनिट भी हो सकता है, पर आवर भी। कभी कंफ्यूजन हो तो साम पास में लिख लिया करो। ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्ड रेट पर आवर हम लोग कैसे निकालेंगे? स्टैंडर्ड रेट पर आवर कैसे निकालोगे? 120 डिवाइडेड बाई 8,000 कर लो, निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखो स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर 120 डिवाइडेड बाई 8,000, कितना होगा करो? 15 रुपया। और एक्चुअल रेट पर आवर भी वैसे निकल जाएगा। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड है, डिवाइडेड बाई आवर कर लेंगे। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर 120 डिवाइडेड बाई 7,800।
अच्छा ये पॉइंट में आ रहा है, एक काम करो इसको रहने दो। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, एक चीज बताओ, 50 स्टैंडर्ड डेट इंटू एक्चुअल आवर कर सकते हैं कि नहीं, हाँ या ना? तो स्टैंडर्ड डेट इंटू एक्चुअल आवर कितना था, 7800, ठीक है। अच्छा एक्चुअल डेट और एक्चुअल आवर को इंटू करोगे तो क्या आएगा, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। क्या ये बात सही है कि नहीं? एक्चुअल डेट पर आवर को एक्चुअल आवर से इंटू करोगे तो एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड आएगा, जो कि ये 120, ठीक है। अगर पॉइंट में आए ना एक्चुअल डेट तो इस तरीके से कर लेना, स्टैंडर्ड डेट मेरा 15 था, इंटू एक्चुअल आवर कितना था, 7800, ठीक है। अच्छा एक्चुअल डेट को अगर हम एक्चुअल आवर के साथ इंटू करेंगे तो एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड आ जाएगा, ठीक है या नहीं? तो एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड 120 था। अब सॉल्व करो कितना आएगा, 3000 नेगेटिव, दैट इज एडवर्स। नेक्स्ट मेरे को क्या निकालना है, नेक्स्ट अपने को वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस निकालना है, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। देखो यहाँ पे वर्कर का बात नहीं था, यहाँ पे मशीन आवर दिया हुआ है तो मशीन आवर का बात है। देखो कोई भी वर्कर हो या मशीन हो एफिशिएंट कब होंगे, जब वो एक्चुअल में कम टाइम ले, हाँ या ना? तो एक्चुअल इफेक्टिव आवर कम होना चाहिए। तो जिसको भी हम लोग चाहेंगे कि वो कम हो वो ऑलवेज बाद में होगा, क्या ये बात क्लियर? अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। देखो एक चीज ध्यान से समझना, वर्कर एफिशिएंट कब होंगे या मशीन एफिशिएंट कब होगा, जब वो एक्चुअल में कम टाइम ले। हम लोग क्या चाहेंगे कि एक्चुअल में वो कम टाइम ले, तो एक्चुअल इफेक्टिव आवर बाद में, आगे स्टैंडर्ड आवर, और स्टैंडर्ड भी एक्चुअल प्रोडक्शन के हिसाब का होना चाहिए, इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर, ठीक है यानी स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालोगे ये देखो, देखो 4000 यूनिट बनाने के लिए 8000 आवर लगना चाहिए। एक्चुअल में 3800 यूनिट बना है तो कितना आवर लगना चाहिए, 4000 यूनिट्स बनाने के लिए 8000 आवर लगना चाहिए। एक्चुअल में तो 3800 यूनिट्स बना है तो कितना आवर लगना चाहिए, आया ना? इसी को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, 7600 आवर्स। तो स्टैंडर्ड आवर हो गया 7600, एक्चुअल आवर था 7800, इंटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर कितना था, 15 रुपया करके। ये हमने निकाला था ना स्टैंडर्ड रेट पर आवर। सॉल्व करो कितना होगा, 3000 एडवर्स। अच्छा आपको पता है ना, एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी को प्लस करेंगे तो कॉस्ट आएगा, चेक कर लो। एक्सपेंडिचर है 3000 एडवर्स, ठीक है। एक्सपेंडिचर है 3000 एडवर्स, एफिशिएंसी है 3000 एडवर्स। सॉल्व करो, 6000 एडवर्स हो रहा है। यहाँ पे कॉस्ट भी देखो 6000 एडवर्स ही आया है, ठीक है। अब मेरे को नेक्स्ट फिक्स ओवरहेड करना था, नंबर बी। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। एक्चुअल में फिक्स ओवरहेड कम लगना चाहिए तो उसको हम लोग बाद में लिखेंगे, कितना फिक्स ओवरहेड एक्चुअल में लगा और कितना मैंने रिकवर किया है कस्टमर से, ठीक है। उसको हम लोग कंपेयर करेंगे, क्या ये बात क्लियर? एक्चुअल में कितना फिक्स ओवरहेड लगा और एक्चुअल में मैंने कितना रिकवर किया है, कंपेयर करके मेरे को फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वैल्यूज मिल जाएगा, जिसको अंडर और ओवर रिकवरी भी हम लोग कहते हैं। अच्छा ये कवर्ड फिक्स ओवरहेड कैसे निकलेगा, ये कवर्ड फिक्स ओवरहेड कैसे निकालेंगे? आपको पता है हम लोग पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि कितना फिक्स ओवरहेड लगेगा, कितना यूनिट बनेगा, उस हिसाब से हम लोग पहले से एक रिकवरी रेट निकालते हैं, हाँ या ना? और फिर जितना यूनिट प्रोड्यूस होता है उससे हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके उतना रिकवर करते हैं। एक बार फिर ध्यान से सुनो, हम लोग क्या करते हैं, बिगनिंग में डिसाइड करते हैं कि कितना फिक्स ओवर लग सकता है, कितना यूनिट बनेगा, उसके बेसिस पे हम लोग एक रिकवरी रेट निकालते हैं।
अब जितना जितना यूनिट बनेगा उस हिसाब से हम लोग अपने कस्टमर से क्या करते हैं, ये कवर करते हैं। क्या ये बात क्लियर? ओके। अब मेरे को पहले रिकवरी रेट पर यूनिट निकालना है। रिकवरी रेट पर यूनिट कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है। रिकवरी रेट मतलब क्या? स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, ठीक है या नहीं? यहाँ पे देखो 4 लाख है, फिक्स ओवरहेड करें तो फिक्स ओवरहेड को लोगे 4 लाख डिवाइडेड बाई 4,000 तो निकल जाएगा पर यूनिट। 4 लाख डिवाइडेड बाई 4,000 करो कितना होगा? 100 पर यूनिट, हाँ या ना? तो यहाँ पे लिखेंगे 100 इंटू एक्चुअल में कितना बनाया है हमने, 3,800। तो कितना रिकवर किया होगा? 3,80,000। अच्छा, इसको ना हम लोग आवर के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। एक बार चेक करते हैं निकलता है कि नहीं। रिकवर्ड फिक्स ओवरहेड, ठीक है, इसको हम लोग आवर के हिसाब से भी देखते हैं। ये कवे ये पर यूनिट एग्जाम में एक ही तरीका करना है, तो हम लोग सीखने के लिए दोनों तरीका एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एक्चुअल आवर इंटू नहीं होगा, यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर होगा। स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, ठीक है। रिकवरी रेट पर आवर मेरे को निकालना होगा। रिकवरी रेट पर आवर, ये भी एकदम सिंपल है। रिकवरी रेट पर आवर मतलब स्टैंडर्ड रेट पर आवर। तो 4 लाख डिवाइडेड बाई 8,000 कर लो, हाँ या ना? 4 लाख डिवाइडेड बाई 8,000 सॉल्व करो कितना आएगा? रुपीज 50 पर आवर, ठीक है। तो ये रिकवरी रेट पर आवर आया 50। अच्छा, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन सेम होता है। आप फिक्स का सम करो, वेरिएबल का करो, लेबर का करो, किसी का भी करो, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन सेम आएगा, ठीक है या नहीं? वो सेम ही रहेगा, जो कि 7,600। सॉल्व करो कितना आएगा? देखो 380 ही आया है, ठीक है। तो ये कवर हमने कितना किया है? 380। और एक्चुअल में फिक्स ओवरहेड कितना लगा है? एक्चुअल में फिक्स ओवरहेड 390 करके लगा है। तो 10,000 यहाँ पे आएगा एडवर्स। अब इधर ध्यान से समझो। देखो फिक्स ओवरहेड कम बेसी एक्चुअल में होता है, ठीक है या नहीं? क्यों होता है? क्योंकि मैंने बजटेड फिक्स ओवरहेड ठीक से डिसाइड नहीं किया, उसके वजह से। सेकंड, मैंने बजटेड प्रोडक्शन ठीक से डिसाइड नहीं किया, उसके वजह से, ठीक है। तो अब हम लोग निकालेंगे फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वैल्यूज। फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वैरियंस, इसका मतलब क्या है पहले ये ध्यान से समझना। इसका मतलब ये है कि फिक्स ओवरहेड जो कम बेसी होता है, पहला रीजन क्या है कि बजटेड फिक्स ओवरहेड मैंने ठीक से डिसाइड नहीं किया है। तो यहाँ पे बजटेड फिक्स ओवरहेड और एक्चुअल फिक्स ओवरहेड के बीच में कंपेयर होगा। बजटेड फिक्स ओवरहेड और एक्चुअल फिक्स ओवरहेड के बीच में कंपेयर होगा, ठीक है। बजटेड फिक्स ओवरहेड देखो कितना है। बजटेड फिक्स ओवरहेड है 4 लाख और एक्चुअल फिक्स ओवरहेड 390। 4 लाख माइनस 390, 10,000 पेवेबल। फिनेस क्या निकालेंगे हम लोग? एक दो बजटेड फिक्स ओवरहेड डिसाइड नहीं किया ठीक से, उसकी वजह से कम बेसी हुआ है। और एक मैंने बजटेड प्रोडक्शन, बजटेड यूनिट मैंने ठीक से डिसाइड नहीं किया, उसके वजह से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बजटेड प्रोडक्शन और एक्चुअल प्रोडक्शन के बीच में हम लोग कंपेयर करेंगे। फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, ठीक है। यहाँ पे बजटेड और एक्चुअल प्रोडक्शन के बीच में कंपेयर होगा। डेफिनेटली हम लोग चाहेंगे कि एक्चुअल प्रोडक्शन ऑलवेज ज्यादा हो। फिर माइनस बजटेड प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड, ये ठीक है या नहीं? क्योंकि यूनिट है तो पर यूनिट। क्या ये बात क्लियर? अच्छा, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है? एक्चुअल प्रोडक्शन 3,800 और बजटेड प्रोडक्शन 4,000, ठीक है। एक्चुअल प्रोडक्शन 3,800, बजटेड प्रोडक्शन 4,000।
अच्छा, स्टैंडर्ड डेट पर यूनिट मेरे को निकालना है। ये लोग निकाले थे क्या? ये देखो स्टैंडर्ड डेट पर यूनिट हमने निकाल के रखा है। ये देखो फिक्स ओवरहेड के केस में, ये देखो हम लोग फिक्स ओवरहेड कर रहे थे ना, तो यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड डेट पर यूनिट निकाल के रखा है। ये कभी ये स्टैंडर्ड डेट एक ही होता है, जो कि ये 100। करो सॉल्व, कितना होगा? 20,000 एडवर्स। क्या ये बात क्लियर? क्या ये चीज क्लियर? क्या स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट पर यूनिट हमने निकाला है, ये देखो। फिक्स ओवरहेड हम लोग कर रहे थे, वेरिएबल का अलग होगा। फिक्स में हमने निकाल के रखा है ये पर यूनिट, तो इसको अब हम लोग फिक्स के कोई भी सब में यूज कर सकते हैं। अब इससे को यहाँ पे हमने इसको, यहाँ पे मैंने इसको यूनिट के हिसाब से किया है, इसको शायद हम आवर के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। एक्चुअल प्रोडक्शन की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस बजटेड प्रोडक्शन की जगह बजटेड आवर, फिर स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर आवर। ठीक है, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन ऑलवेज सेम होगा, लेबर का सम हो, वेरिएबल का हो, किसी का भी हो, स्टैंडर्ड आवर ऑलवेज सेम होगा। ठीक है, जो कि कितना है? 7600। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 7600। बजटेड आवर कितना था? ये देखो बजटेड आवर 8000 है। बजटेड आवर 8000 इंटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर। स्टैंडर्ड रेट पर आवर आप कैसे निकालोगे? स्टैंडर्ड रेट पर आवर आप पता है कैसे निकालोगे? 4 लाख डिवाइडेड बाई 8000। हाँ यार, और देखो मेरा ऑलरेडी निकला हुआ है। ये देखो स्टैंडर्ड रेट पर आवर निकला हुआ है, 4 लाख डिवाइडेड बाई 8000, 50 करके सॉल्व करके देखो सेम आंसर आ रहा है कि नहीं। 20,000 एडवर्स ही आ रहा है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, एक्सपेंडिचर वॉल्यूम को अगर प्लस करोगे तो कॉस्ट आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं एक्सपेंडिचर कितना आया है। एक्सपेंडिचर 10,000 फेवरेबल, हाँ या ना? वॉल्यूम, वॉल्यूम 20,000 एडवर्स। ठीक है, सॉल्व करो, 10,000 एडवर्स हो रहा है। एक बार देखो तो फिक्स ओवरहेड कॉस्ट भी 10,000 एडवर्स है क्या? ये देखो फिक्स ओवरहेड कॉस्ट भी 10,000 एडवर्स है। अच्छा, अब मेरे को और निकालना है। और देखो क्या निकालना है यहाँ पे। देखो फर्दर मेरे को वॉल्यूम को एनालाइज करना है, हाँ या ना? वॉल्यूम को जब भी आप फर्दर एनालाइज करोगे ना, तो सबसे बेस्ट होगा ये बनाना। इस तरीके से अगर आप करोगे ना तो बहुत इजी लगेगा, मतलब ये बना लेने से दिमाग ही नहीं लगाना है मेरे को। ठीक है, तो ये क्या है मैंने पहले समझाया था, इसको वापस मैं समझाती हूँ। मेरे को एक बात बताओ, वॉल्यूम वेरिएंस कैसे आया? वॉल्यूम वेरिएंस कैसे आया? स्टैंडर्ड आवर और बजटेड आवर को माइनस करके ऐसे ही आया ना। ये देखो स्टैंडर्ड आवर और बजटेड आवर को कंपेयर करके वॉल्यूम वेरिएंस आया है। ठीक है, स्टैंडर्ड आवर 7600 था, बजटेड आवर 8 था। यहाँ पे 20 में हमने एक्चुअल आवर को लिया है। ठीक है या नहीं? अब देखो इतना आवर लगना चाहिए और एक्चुअल में कितना आवर लगा है, इसको अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो वर्कर का या मशीन का एफिशिएंसी पता चल जाएगा। एक बार फिर ध्यान से समझो, इतना आवर लगना चाहिए, एक्चुअल में कितना आवर लगा है, इसको कंपेयर करेंगे तो एफिशिएंसी मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे रिवाइज बजटेड आवर क्यों निकाले हम लोग, यहाँ पे ध्यान से समझो। देखो हमने बजट बनाया था कि 20 दिन काम होगा, हाँ या ना? एक्चुअल में कितना काम हुआ है? 21 दिन काम हुआ है। क्योंकि एक्चुअल में 21 दिन काम हुआ है, तो फिर कैपेसिटी भी हम लोग 21 दिन का करेंगे। एक सम मैंने आपको करवाया था, वो कुछ इस तरीके का था, मतलब फिगर्स आगे पीछे होगा। एक सम हम लोग ऐसा किए थे कि 20 दिन का हमने बजट बनाया, पर एक्चुअल में 18 दिन काम हुआ। ठीक है या नहीं? क्योंकि एक्चुअल में 18 दिन काम हुआ है, पर बजट तो 20 का है, तो मेरे को एक रिवाइज बजटेड बनाना होगा 18 दिन का। क्या ये बात समझ में आया? मैंने बिगनिंग में बजट बनाया था 20 दिन का, ठीक है, पर एक्चुअल में 18 दिन ही काम हुआ है। तो सामने वाले का हम लोग कैपेसिटी जब मेजर करेंगे तो 18 दिन के हिसाब का करेंगे।
तो उस केस में मेरे को ये बजट को रिवाइज करना होगा 18 दिन में। क्या ये बात क्लियर? अब यहाँ पे क्या हुआ है, ध्यान से समझो। यहाँ पे मैंने बजट बनाया है कि 20 दिन काम होगा, एक्चुअल में 21 दिन काम हुआ है। तो डेफिनेटली जब हम कैपेसिटी मेजर करेंगे तो मेरे को बजट को रिवाइज करना होगा 21 दिन में। क्या ये बात क्लियर? रिवाइज करना होगा 21 दिन में। कैसे करोगे? बहुत इजी है। ये जो 8,000 बजटेड आवर है, ये देखो बजटेड आवर 8,000 हम लोग का निकला हुआ है कि नहीं, चेक करो। बजटेड आवर 8,000 हम लोग का निकला हुआ है ना? ओके। अब इधर देखो, बजटेड आवर 8,000 जो है वो 20 दिन का है। तो 21 दिन का कितना होगा? 8,000 डिवाइडेड बाई 20 × 21 कर लो। रिवाइज बजटेड आवर आ गया 8,400। क्या ये बात क्लियर? अब देखो ये जो एक्चुअल आवर है ना, ये 21 दिन का है, और ये वाइज भी 21 दिन का है। अब इन दोनों को मेजर करके कंपेयर करके मेरे को कैपेसिटी पता चल जाएगा। क्या ये बात क्लियर? एक बार फिर ध्यान से समझना, एक्चुअल में 21 दिन काम हुआ है, तो किसी वर्कर का हो या कोई मशीन का कैपेसिटी हम लोग एनालाइज करेंगे। क्योंकि एक्चुअल में 21 दिन काम हुआ है, तो मेरे को कैपेसिटी मेजर करने के लिए 21 दिन का बजट बनाना होगा। यहाँ पे जो बजट वैल्यू है वो 20 दिन का है, क्योंकि एक्चुअल में 21 दिन काम हुआ है, तो मेरे को मेरे बजट को रिवाइज करके 21 दिन करना होगा। बहुत सिंपल है, 8,000 20 दिन का है, तो 21 दिन का कितना होगा? 8,400। अब हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो एक्चुअल आवर है ये 21 दिन का है, और ये रिवाइज बजटेड आवर भी 21 दिन का है। ठीक है, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो कैपेसिटी पता चल जाएगा। अब रिवाइज बजटेड को बजटेड से कंपेयर करेंगे तो कैलेंडर वैरियंस मिल जाएगा। क्या ये बात क्लियर? ओके, तो मेरे को एफिशिएंसी निकालना है। अच्छा, एग्जाम में एक चीज ध्यान रखना, ऑलवेज इसी तरीके से करना। बाद बाकी समय मैंने नहीं कराया, क्योंकि बाद बाकी सम ऐसे ही हो जाता है। पर ये वाला चीज सच में इस तरीके से बहुत इजी लगेगा, तो ऑलवेज ट्राई करना ऐसे आप बना लो। ठीक है, तो अब मेरे को फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी वैरियंस निकालना है। फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी वैरियंस, देखो फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर, एक्चुअल इफेक्टिव आवर। ठीक है, एक्चुअल इफेक्टिव आवर ही हम लोग लेते हैं। स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर, मतलब एक्चुअल इफेक्टिव आवर। एफिशिएंसी जब भी हम लोग मेजर करेंगे तो इफेक्टिव ही लेते हैं। ठीक है, इनटू क्या करेंगे? स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर आवर। स्टैंडर्ड आवर कितना था? स्टैंडर्ड आवर 7,600, एक्चुअल 7,800। 7,600 माइनस 7,800 इंटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर कितना है? हम लोग ऑलरेडी निकाल के रखे थे, 50 रुपीज करके। सॉल्व करो, कितना आएगा? 10,000 नेगेटिव, मतलब एडवर्स। फिर मेरे को निकालना है फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी वैल्यू। इसको कैसे निकालोगे? देख, एक्चुअल आवर माइनस रिवाइज बजटेड आवर। एक्चुअल आवर माइनस रिवाइज बजटेड आवर। ठीक है, इंटू स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट। आप स्टैंडर्ड रेट भी लिख सकते हो, पर किसी को कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बार बार फिक्स लिखवा रही हूँ। एक्चुअल आवर कितना था? 7,800। रिवाइज बजटेड आवर 8,400। स्टैंडर्ड रेट पर आवर 50। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, कोई भी मशीन एफिशिएंट कब होगा? जब वो एक्चुअल में कम टाइम ले, इसलिए एक्चुअल आवर बाद में लिखा। कोई भी मशीन का कैपेसिटी अच्छा कब होगा? जब वो ज्यादा काम करे। हाँ या ना? क्योंकि वो ज्यादा काम करे वो हम चाहेंगे, तो इसलिए एक्चुअल आवर को मैंने पहले ले लिया। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? 30,000 एडवर्स। फिर नेक्स्ट में तो फिक्स ओवरहेड
कैलेंडर वैरियंस निकालना है। फॉर्मूला क्या है देखो, रिवाइज बजटेड आवर माइनस बजटेड आवर, रिवाइज बजटेड आवर माइनस बजटेड आवर इनटू स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर आवर। रिवाइज बजटेड आवर कितना आया था, 8400, और ये हुआ 8000 बजटेड। अच्छा ये फेवरेबल आ रहा है, ये फेवरेबल क्यों आ रहा है मेरे को बताओ। ये फेवरेबल ही आएगा, मेरे को बिगनिंग से पता था कि ये फेवरेबल ही होना है। क्यों ये फेवरेबल होगा, क्योंकि मैंने बजट बनाया था कि 20 दिन काम होगा, एक्चुअल में 21 दिन काम हुआ है। अगर ज्यादा दिन काम होगा तो फेवरेबल। किसी समय ऐसा होना कि 20 दिन मैंने बजट बनाया पर एक्चुअल में 19 दिन हुआ है, तो उस केस में कैलेंडर होगा एडवर्स। क्या ये बात क्लियर। अच्छा, तीनों को ऐड करेंगे, किस किस तीनों को, एफिशिएंसी कैपेसिटी और कैलेंडर को कहेंगे तो वॉल्यूम आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं। एफिशिएंसी आया है 10,000 एडवर्स, ठीक है। कैपेसिटी आया है 30,000 एडवर्स, तो 40,000 एडवर्स अभी हो गया। कैलेंडर आया है 20,000 फेवरेबल, तो अल्टीमेटली 20,000 एडवर्स हुआ है। एक बार चेक करो तो वॉल्यूम भी 20,000 एडवर्स है क्या, ये देखो वॉल्यूम भी 20,000 एडवर्स है। तो ये सम फाइनली हुआ कंप्लीट। कोई डाउट आपकी तरफ से आ जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। और अगर अभी तक खुद को इनॉल्व नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉल्वमेंट कंप्लीट कर सकते हैं।